तमाम शिक्षक समुदाय जो है वो गुस्से से भरा हुआ है, वहीं एक डर का माहौल भी है और सवाल केंद्र सरकार से पूछे जा रहे राज्यपाल मनोज सिन्हा से, क्या कश्मीर हम शिक्षक के लिए सुरक्षित है। तस्वीरें आपको जम्मू से दिखा रहे हैं। तमाम जो शिक्षक है कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, SC/ST समाज से ताल्लुक रखते हैं और रजनी बाला जिनके आतंकियों द्वारा हत्या की गई उनकी तस्वीर ली हुई है। तमाम लोग केंद्र सरकार से वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कड़े व बड़े सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उनकी हत्या के बाद क्या हमारी की जो जिम्मेदारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड हैं? मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। माहौल कैसा है? माहौल वहाँ पर अच्छा नहीं है क्योंकि इस समय कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हर दिन किलिंग हो रही है। बारामूला में कुछ दिन पहले वहाँ बम फटा है, उसमें 4 लोग पहले घायल हुए, उसमें एक की डेथ हो गई। उसके बाद फिर हर रोज किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर किलिंग हो रही है। तो हम लोग वहाँ पर सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं, जब आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं तो वहाँ पर आप काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगर वर्क प्लेस पर भी जाते हैं तो अगर हम टीचर हैं, जब हम लोग एज ए टीचर हम लोग क्लास में जाते हैं तो हमारा ध्यान अगर गेट के ऊपर रहेगा कि कोई अंदर आ ना जाए, हमें किल ना कर दे। आप हमें खुद बताइए हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे वहाँ पर, जब आपका माइंड कहीं और है और आपको पढ़ाना है, आप क्या पढ़ाएंगे वहाँ पर। इसलिए हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है और ना ही हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, क्योंकि वी आर नॉट फीलिंग सिक्योर देयर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कश्मीर में ही कोई ऐसी जगह को सुरक्षित बनाया जाएगा जहाँ पर आप रिलोकेट। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए, गवर्नमेंट हमें ये बोल रही है कि हम आपको सिक्योर जो प्लेस है वो हम आपको देंगे। आपको मुझे एक बात बताइए, अभी कल एक ऑर्डर निकला कि हम आपको, वो बोल रहे हैं कि आप हमें ये बताइए आप कहाँ अपनी पोस्टिंग करवाना चाहते हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट डज नॉट नो वेयर इज द सिक्योर प्लेस। वो हमें, उनको खुद पता नहीं है कि सिक्योर प्लेस है कहाँ, तो हमें क्या पूछ रहे हैं। वी आर आउटसाइडर, हम लोग कश्मीर के रहने वाले तो है नहीं है। जब उनको खुद पता नहीं है कि सिक्योर प्लेस है कहाँ, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो मतलब वो हमारी चॉइस मांग रहे हैं। और दूसरे नंबर पर कल ऐसी जगह के ऊपर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट भी नहीं लेगी, क्योंकि हमने अपनी चॉइस खुद दी है, इसलिए हम कोई चॉइस देना नहीं चाहते हैं। कितनी संख्या है जो कश्मीर से यहाँ पर आए? लगभग ये 4000 एम्प्लॉइज है जो जम्मू बेस्ड है। हम जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज हैं, SC/ST से बिलोंग करते हैं, हम लोग कश्मीरी पंडित नहीं है। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा नेशनल मीडिया है वो हमारी बात को नहीं उठा रहा है, वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात को उठा रहा है। हम उनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि उनकी भी किलिंग हो रही है, वो हमारे भाई बहन है। लेकिन जो हम लोग हैं जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज हैं, हमारी कोई बात नहीं कर रहा है। हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि कम से कम जो जम्मू के लोग वहाँ पर मर रहे हैं, कम से कम कोई उनकी बात वहाँ पर उठाए, वो सिर्फ अपनी बात करे। मैं कल भी न्यूज सुन रहा था नेशनल मीडिया के ऊपर, किसी ने हमारी बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ वो कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं तो कम से कम हमारा दर्द जो है वो आप आगे शेयर करें। हमारी बात कहाँ पर आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट शोपियान में पढ़ाता हूँ बच्चों को, और 2007 और 2009 के बाद काफ़ी सारी भर्तियाँ हुई, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 4000 पर्सनस हैं फ्रॉम डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज, और मैक्सिमम जो बंदे हैं वो फार फ्लंग एरिया में पोस्टेड हैं। ये जो टारगेट किलिंग का मसला है ये पिछले 1.5 साल से शुरू हुआ है और अभी तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और हमको सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप दिए हैं और इसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। 3 दिन से डेथ हुई है। LG साहब वो सिख मैडम के घर भी जाते हैं, दीपक चंद्र के घर भी जाते हैं, और उसके अलावा कश्मीरी पंडित घर भी जाती हैं। हमारी बहन रजनी वाला मरी है, उसके बाहर एक भी बंदा उसको संज्ञान लेने नहीं आया है। जब नेता वहाँ पर पहुँचते हैं तो गुस्से का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आश्वासन है। देखिए मैम, ना हमें कांग्रेस से कुछ लेने देना है, ना ही हमें कुछ भाजपा से लेने देना है। ये जो दोगली राजनीति है ये वो अपने साथ खेले, हमारे साथ ना खेले। हमारी मांग यही है कि 15 साल से हमारी पोस्टिंग फार फ्लंग्स एरिया में है, और आज वो लॉलीपॉप ये दे रहे हैं कि आप खुद बोलो, खुद बताओ, खुद रिटर्न में दो हमको कि भाई आपको हम म्युनिसिपैलिटी एरिया में रखते हैं, लेकिन हमको आपको लिख के दे दो। खुदा ना खास्ता कल को इंसिडेंट होता है वो हमारे पर बात चढ़ाएंगे, भाई आपने लिख के दिया इसलिए आपकी मौत हो गई। वहाँ पर इस समय सर क्या लगता है कि खाली कश्मीरी पंडित टारगेट नहीं हो रहा है, वहाँ पर अगर हम कहें तो हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक। जो देखिए, जब ये पता नहीं कौन सी एजेंसी है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में हम नहीं जानते, मगर जो ये हिंदू माइनॉरिटी टारगेट किलिंग हो रही है इसमें सभी वर्ग आ जाते हैं।
और इसके आने से क्या है कि खलबली मची हुई, अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। कल आपने देखा होगा, कल अभी प्रोटेस्ट, हमारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ प्रेस क्लब से, उसी के दौरान जो विजय कुमार हमारा भाई है राजस्थान का, जो इलाके देहाती बैंक में मोहनपुरा में पोस्टेड है, उसको बीच में मतलब कि बैंक के अंदर दाखिल होकर गोली मारी गई। और उसकी जो ये सीसीटीवी फुटेज है वो शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। शाम को दिन को ये न्यूज़ आती है कि शुपिन में एक जगह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पे कश्मीरी पंडित एक मेडिकल शॉप चलाता है, उसको टांग पे गोली मारी गई। 2 मजदूरों को हाँ, और रात को शाम को 7 बजे न्यूज़ आता है कि भाई 2 मजदूरों को फायर लगा है, उसमें से एक स्कम्स कर गया, एक की डेथ हो गई। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप मुझे बताइए। अगर बहुत सारे बंदे हैं वो डिफरेंट उसको सेक्शंस को बिलोंग करते हैं, टूरिस्ट हैं या मतलब कि अपना ये कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं या और माइनॉरिटी के बंदे हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा सरकार का है कि नहीं है? और 3 दिन से ये बात चल रही है, 3 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। किसी भी मतलब कि सरकार का कोई भी बंदा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, या चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन का हो। आए हैं कश्मीर से यहाँ? मैम परसों आए थे। परसों से हम लोग सभी यहाँ सभी एक साथ आए, अप्रोक्सीमेटली सभी स्कूल बंद है, पूरी तरह से ताले लगे। बिल्कुल सर, नहीं स्कूल चल रहे हैं। जो बाकी हमारे जो मुस्लिम ब्रदर हैं, बाकी वो स्कूल चला रहा है, मगर क्योंकि वहाँ खौफ का माहौल बना हुआ है, फियर का माहौल बना हुआ है, ऐसी कंडीशन में हम लोग वहाँ ड्यूटी से वहाँ के जो लोकल्स हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन वहाँ जो है स्टाफ काम कर रहा है, जो लोकल्स हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? क्योंकि पहले कश्मीरी पंडितों का पलायन देखा, अब रिजर्व कैटेगरी का पलायन देख रहे हैं, हिंदुओं का पलायन देख रहे हैं, मजदूरों का भी देख लिया कुछ देर पहले, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? मैम उनका हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने हमें हर कोई भी प्रॉब्लम हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, हमारा हमेशा साथ दिया है। हम उनके बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें मतलब कोई भी सिचुएशन हो, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मगर अब जो सिचुएशन मैम बन गई है, ये किसी के बस की बात नहीं है कि किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अब हम एक बंदा अगर ड्यूटी जाता है तो उसके कोई पता नहीं है कि कहाँ पर उसके कोई टारगेट कर रहा है, कौन उसे फॉलो कर रहा है। दुश्मन कौन है, किस नजर? मैम ये कोई पता नहीं है वहाँ पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना है कि कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई हादसा हो जाता है, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई हादसा हो जाता है, तो हमेशा दिल में मन में एक डर बना रहता है कि पता नहीं अब किसके साथ कौन सा नेक्स्ट हादसा किसके साथ हो जाएगा। इसलिए मैम सेफ्टी फील नहीं हो पा रही है वहाँ पर कि अब ड्यूटी जाना है, मार्केट्स भी जाना है, मैम फैमिलीज भी साथ में रहती हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। तो मैम यही रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफ़र किया जाए। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये कह रहे कि इतने डर का माहौल है कि घर से निकल रहे लेकिन पता नहीं है कि जिंदा वापस आएंगे नहीं आएंगे, आप वापस जाएंगे क्या? सबकी क्या आवाज़ है? देखिए ये आवाज़ आपके सामने है सबकी, ये कोई मेरी आवाज़ नहीं है। सब लोग जो जितने डरे हुए वहाँ पे, अब कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। ये सब हमने ये फैसला किया है कि हम रेजिग्नेशन